जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सोमवार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव जी.एल. वर्मा ने बताया कि समाज को एकता का संदेश देने के लिए बाबा साहेब के विचार और आदेशों को मानने वाले सभी वर्ग के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह में अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस, SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान स्टेट, ऑल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन और संबोधि सेवा सोशल वेलफेयर एंड कल्चर सोसाइटी की ओर से 500 व्यक्तियों को 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा व ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर उपस्थित रही। कार्यक्रम के बारे में बताओ कि क्या रहा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज ये जो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है, ये राजस्थान ही नहीं भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें अनुसूचित जाति के 70,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और 1980 से कार्यरत है और 22,500 वर्ग मीटर में इसका कैंपस है। बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण जिसमें प्रतिभा पाटिल जी माननीय राष्ट्रपति उस समय के उन्होंने किया था। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाबा साहब को याद करने का कार्यक्रम है। अभी तक हमारे यहाँ मेयर महोदया सौम्या गुर्जर जी भी पधार चुकी हैं, सांसद महोदया मंजू शर्मा जी भी पधार चुकी हैं, हमारे लोकल विधायक कालीचरण सराफ जी भी पधार चुके हैं और सबसे पहले आने वालों में हमारे प्रिय और माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद बेरवा जी, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी आए हैं और डॉक्टर अर्जुन मेघवाल जी किसी कारणवश आज आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम क्या है अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम है जिसपे की जो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 134वीं जन्म तिथि है और ये जो आयोजन है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी पे सुबह से ही आयोजन चल रहा है। इस आयोजन के मार्फत हम ये कोशिश करते हैं हर साल कि जो हमारे आम जन हैं, विशेषकर जो वंचित वर्गों के लोग हैं, उनको बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब के जो आदर्श हैं, बाबा साहब ने जो संविधान को निर्मित किया और बहुत से काम ऐसे हैं जो आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर ने किए, उनका लगातार याद दिलाना, स्मरण करना वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ उनके राष्ट्र के उनके योगदान को हमेशा याद रखे। सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि बाबा साहब ने जो समानता और विशेषकर आत्मसम्मान का जो एक मैसेज दिया, तो पूरे वंचित वर्गों में जो सदियों से हमारे सामाजिक ढांचे के कारण जो दंश झेल रहे थे, छुआछूत का कह लें या भेदभाव का कह लें, उसमें जो भारतीय संविधान बनने के बाद बहुत से उसमें प्रावधान आए और उन प्रावधानों के कारण वंचित वर्गों की जो स्थिति है आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी सुधरी है और उनके बदौलत ही बहुत सी जो और योजनाएं हैं वो भी सरकारों ने लागू की है समय समय पे। महिलाओं के उत्थान के लिए न केवल वंचित वर्ग की महिलाएं बटी, लेकिन समाज की हर जो भी महिला है वो बाबा साहब के जो कदम उन्होंने उठाए उसके कारण आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने मैटरनिटी लीव बहुत पहले उसका कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने वोट का अधिकार जो कई विकसित देशों में बहुत अंत तक 1971 तक स्विट्ज़रलैंड में नहीं था, लेकिन हमारे संविधान लागू होते ही हमारे यहाँ महिलाओं को वोट का अधिकार था। तो और वोट की एक वोट की जो कीमत है सबकी, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे वो कितना ही किसी भी जाति धर्म का हो, एक वोट की कीमत सबकी बराबर है। तो ये एक हमारे गणतंत्र की विशेषता है। वो सब संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार और हक हैं हमें, वो बाबा साहब ने इतना खूबसूरती से संविधान को लिखा उन्होंने